वेलकम बच्चों, हम पढ़ रहे हैं अभ्यास कार्य पुस्तिका कृषि विज्ञान कक्षा 8 पाठ 5 बागवानी एवं वृक्षारोपण। ये हमारा इसका भाग 2 है, यानी पार्ट 2 है बच्चों। चलिए इसमें हम अपने आगे के क्वेश्चंस को फटाफट से सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा पहला ही क्वेश्चन है, कह रहा है कि वर्ग पहेली को हल कीजिए। तो इसके लिए पहले हमें नीचे की वर्ग पहेलियों को हल करना पड़ेगा। देखिए इस विधि में वर्गाकार विधि की अपेक्षा 15% अधिक पौधे लगते हैं। तो ये कौन सी विधि है? षटकोण विधि। बाग लगाने से पहले यह तैयार कर लेना चाहिए। क्या तैयार कर लेना चाहिए? रेखांकन। चश्मा पौधे के इस भाग पर चढ़ाया जाता है, किस भाग पर? मूल वृंत पर। तो अब हमें ऊपर से नीचे वाले सॉल्व करने हैं। इसे अपनाकर वर्ष भर ताजी सब्जियां ला सकते हैं। किसे अपनाकर? फसल चक्र। सड़कों के किनारे इस प्रकार के वृक्ष लगाने चाहिए। कैसे लगाने चाहिए? सदाबहार। घर का वह स्थान जहां सब्जियां लगाई जाती हैं उसे हम क्या कहते हैं? शाक वाटिका। अब इन्हीं ऑप्शंस को हमें इस चार्ट में भर लेना है। देखिए पहला हमारा क्या था? इस विधि में वर्गाकार विधि की अपेक्षा 15% अधिक पौधे लगते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे सीधा सीधा बाएं से दाएं षटकोण हो गया हमारा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कह रहा था कि बाग लगाने से पहले ये तैयार कर लेना चाहिए। तो दूसरे नंबर पे ये हमारा हो गया रेखांकन। फिर तीसरा कह रहा है चश्मा पौधे के इस भाग पर चढ़ाया जाता है। तो थर्ड वाला हमारा देखिए ये हो गया हमारा मूल वृंत। ठीक, यहाँ वृंत लिखा जबकि ये वृंत होना चाहिए, इसको सही कर लीजिए। इसे अपनाकर वर्ष भर ताजी सब्जियां ली जा सकती है। अब हमें ऊपर से नीचे भरना है, तो देखिए फसल चक्र आ रहा है, तो ये रहा हमारा, हम ऊपर से नीचे इसको भर लेंगे, फसल चक्र। नेक्स्ट देखिए हमारा कह रहा है कि सड़कों के किनारे इस प्रकार के वृक्ष लगाने चाहिए। तो सदाबहार, तो हम यहाँ पे भर लेते हैं सदा बहार। देखिए ठीक है, सही बैठ रहा है हमारा। नेक्स्ट वह घर का वह स्थान जहां सब्जियां लगाई जाती हैं, तो यहाँ पे हम भर लेते हैं शाक वाटिका। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित चित्रों को पहचान कर लिखिए। तो अब देखिए ये जो चित्र है बच्चों, ये क्या है? ये कलम बनाई गई है। तो कलम का चित्र है, ये गुलाब की कलम का चित्र है। ये देखिए बच्चों ये किस चीज का चित्र है? तो ये अदरक का चित्र है। नेक्स्ट देखिए ये क्या कर रहा है? ये चश्मा लगाने का चित्र है। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए चश्मा। अब ये आंख वाला चश्मा लगाना नहीं है, ये चश्मा लगाना एक विधि है जिससे छोटे छोटे पौधों को कायिक प्रजनन द्वारा तैयार किया जा सकता है। फिर देखिए ये जो फिगर है ये आपका वर्गाकार विधि है, इसमें अंगूर या पपीते में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। फिर देखिए ये एक शाक वाटिका का चित्र है, तो यहाँ पे आप भर लीजिए शाक वाटिका। कलम लगाना और कलिकायन में दो अंतर लिखिए। कलम लगाना क्या होता है? सांकुर डाली लगाकर मूल वृंत पर लगाते हैं। बच्चों यहाँ जगह कम थी तो शॉर्ट में हम समझेंगे कि एक सांकुर डाली लगाकर मूल वृंत पर हम कलम को लगाते हैं। जबकि हमारा जो कलिकायन है ये क्या है? कलिका को मूल वृंत में चीरा लगाकर लगाते हैं, है ना। यही अंतर है, दोनों के लगभग स्टेप सेम होते हैं। कलम लगाना में हम सांकुर डाली लगा देते हैं, मतलब एक दूसरे पौधे की डाली लगा देते हैं, और जबकि कलिकायन में हम क्या करते हैं? उसी पेड़ की कलिका को काटकर मूल वृंत में चीरा लगा देते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा पंचभुजाकार विधि। तो चार पौधों के वर्ग के बीच में एक पौधा लगाते हैं तो उसको पंचभुजाकार कहते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने एक चित्र भी बना दिया आपकी सुविधा के लिए। नेक्स्ट हमारा कह रहा है त्रिकोण विधि। त्रिकोण विधि क्या होती है? वर्ग में पौधे लगाते हैं और दूसरी पंक्ति में पौधों को त्रिकोण के रूप में लगाते हैं। तो देखिए ये इस तरह से थोड़ी डिफरेंट होती है कि यहाँ पे आप जो है इस तरह से पौधे लगते हैं। इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। पहले इसमें चार पौधे लगाकर बीच में एक लगाते हैं, और इसमें आपके वर्ग में लगाते हैं और फिर त्रिकोण में उसके किनारे किनारे यहाँ पर पौधे लगाते जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाढ़ और वायु रोधी में दो अंतर लिखिए। कह रहा है कि बाढ़ और वायु रोधी में दो अंतर लिखिए। तो देखिए बाढ़ हमारा क्या होता है? बाढ़ होता है जो हम कटीले तार, खंभों अथवा कटीले पौधों का घेरा लगाते हैं। कहीं भी हमने पेड़ लगाया उसके चारों तरफ कटीले तार, खंबे या कटीले पौधे लगा दिए तो उसको हम कहते हैं बाढ़। जबकि वायु रोधी किसे कहते हैं? वायु रोधी बाग के उत्तर पश्चिम दिशा में ऊंचे उठान वाले पेड़ को लगाना, यानी जो हवा को आने से रोके। और किस दिशा में मेनली हम लगाते हैं? उत्तर पश्चिम दिशा में लगाते हैं बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। कह रहा है अनुकूल और प्रतिकूल शब्दों को छांट कर अलग समूह में रखिए। अब इसमें से एक जैसे पौधों को एक तरफ एक जैसे शब्दों को एक तरफ रखना है और एक जैसे शब्दों को एक तरफ। तो देखिए इसमें से वृक्षारोपण, घास रोपण, सड़क किनारे वृक्षारोपण, बंजर भूमि पे वृक्षारोपण, ये सब एक तरह के हैं। जबकि वन कटाई, अधिक जुताई, पेड़ काटना, जंगल में आग लगना,
ये सभी पौधों को नुकसान करने वाली चीजें हैं और ये सब पौधों को बढ़ाने या फायदा करने वाली चीजें हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। कह रहा है आयत में दी गई प्रक्रियाओं का मिलान कीजिए। मतलब आयत में जो प्रक्रिया दी हुई है इसका मिलान कीजिए। तो देखिए वृक्षारोपण का मिलान हम किससे करेंगे? पर्यावरण संरक्षण से। उसके बाद से कलिका का मिलान किससे करेंगे? चश्मा लगाना से। कलिका का मिलान चश्मा लगाना से। सांकुर डाली का निर्माण हम किससे करेंगे मिलान? कलम बांधना से। उसके बाद हमारा है वर्ष भर ताजी सब्जी प्राप्ति, इसका हम मिलान करेंगे फसल चक्र से। तो आप इस तरह से इसको मिला लीजिए बच्चों, या तो आप कलर कर लीजिए सेम टू सेम और या तो एरो से मिला लीजिए, दोनों तरीका आप अपना सकते हैं। निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर उत्तर दीजिए। बागवानी को मुख्यतः 3 भागों में विभक्त किया जाता है। इसके एक भाग में हम सब्जी उत्पादन के बारे में पढ़ते हैं। इसकी सहायता से घर के आसपास खाली पड़ी भूमि में सब्जियों का रोपण करके ताजी सब्जी प्राप्त करते हैं। सब्जी उगाने वाले स्थान को आप क्या कहेंगे? तो उसे हम कहेंगे बच्चों शाक वाटिका। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें मूल वृंत पर चीरा लगाकर एक कलिका रोपित की जाती है। यही कलिका फूटकर शाखा बनाती है और यह शाखा समय के साथ वृक्ष को ऊपरी भाग का निर्माण करती है। मूल वृंत पर कलिका रोपित करना कौन सी विधि कहलाती है? तो ये कहलाती है बच्चों, कौन सी विधि कहलाती है? चश्मा लगाना कहलाती है। नेक्स्ट कह रहा है इसके पौधे 9 × 9 मीटर की दूरी पर रोपित किए जाते हैं। इनके फल गर्मी में प्राप्त होते हैं। इसके फल गुच्छे में आते हैं। यह उपोष्ण कटिबंधीय फल है। इस फल को पहचानिए। तो ये फल कौन सा है बच्चों? यह फल है हमारा लीची। विधि जो वर्गाकार विधि के ही समान है, परंतु इस विधि में 4 पौधों के बीच एक पौधा अतिरिक्त रोपित किया जाता है। इस विधि को पहचानिए। अभी हमने ऊपर इसके बारे में पढ़ा था। ये कौन सी विधि है? पंचभुजाकार विधि। इसमें क्या होता है? 4 पौधे इस तरह लगते हैं वर्ग में और इनके बीच में एक पौधा और लगा दिया जाता है यहाँ पे। तो ये हो जाती है पंचभुजाकार विधि। चलिए नेक्स्ट कह रहा है शाक वाटिका में सब्जियों को अदल बदल कर बोते रहते हैं। वर्ष भर शाक वाटिका सब्जियों से भरी रहती है तथा वर्ष भर ताजी सब्जियां मिलती रहती हैं। यह किसकी सहायता से संभव हो पाता है? तो यह बच्चों फसल चक्र की सहायता से संभव हो पाता है। नेक्स्ट हमारा देखिए प्रोजेक्ट कार्य है जो आपको खुद करना है। छात्र छात्राएं गुलाब की टहनी का परीक्षण करेंगे तथा अध्यापक की सहायता से कलिका एवं अंतरा कलिका स्थान को समझेंगे और टहनी को काटकर क्यारी में रोपित करेंगे। अब आपको गुलाब की डाली को ध्यान से देखना है बच्चों, उसमें आपको कलिका, ठीक है, कलिका और अंतरा कलिका वाली जगह को समझना है और उसके बाद टहनी को काटकर एक और क्यारी में रोपित करना है। इस पे भी हम जल्दी वीडियो बनाएंगे बस, लेकिन अब उसके लिए हमें थोड़ा वेट करना होगा बच्चों, क्योंकि अभी मौसम ऐसा नहीं है कि हम इस एक्सपेरिमेंट को कर सकें। तो आने वाले समय में ये भी एक्सपेरिमेंट आपको मेरे चैनल पर मिलेगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय बच्चों।